करीब 25 साल हो गए हिंदुस्तान के अंदर, बट फिर भी आज भी एक वही कन्फ्यूज़न है कि पिरामिड स्कीम क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग असल मायने के अंदर क्या होता है। अगर आपके मन में भी एक सवाल है तो इस वीडियो के अंदर आपको विद लॉजिक इस सवाल का आंसर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आपने आखिरी तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस आंसर के बाद आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बाहर हैं, अगर फिर भी आपके मन में ऐसा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग पिरामिड स्कीम तो नहीं है, तो इस सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छे से विद लॉजिक्स आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपने आखिरी तक ज़रूर देखना है। आप मेरी ना माने, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं 28 दिसंबर 2021 को जो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ रूल्स बनाए थे। अगर हम लोग 28 दिसंबर 2021 के बाद बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से लीगल बिजनेस हो गया है। अब कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट इसको, जितने भी पिरामिड स्कीम, जितने भी फ्रॉड होते हैं मनी सर्कुलेशन के नाम पे, उससे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उसी के लिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ रूल्स बनाए थे। और अगर हम लोग इसकी बात करें क्लोज नंबर 3 में डेफिनेशंस के अंदर अगर आप जाकर देखें, परिभाषा के अंदर अगर आप जाकर देखें, पॉइंट नंबर आई आपके सामने स्क्रीन पे है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो पिरामिड स्कीम मीन से मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर, आप गौर करें इस वर्ड को, सब्सक्राइबर, टू ए स्कीम फॉर्म बाय सब्सक्राइबर एनरोलिंग वन और मोर सब्सक्राइबर इन ऑर्डर टू रिसीव एनी बेनिफिट। अपने फ़ायदे के लिए एक सब्सक्राइबर किसी दूसरे सब्सक्राइबर को एनरोल करता है तो उसको आप पिरामिड स्कीम कहेंगे। मतलब ये कि अगर आप किसी इंसान को केवल जोड़ने के नाम से अगर आप पैसा लेते हैं जिससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो ये एक पिरामिड स्कीम है। बहुत सारी कंपनी आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो नाम के हैं, कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, उनकी उतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए थी जितने का वो प्रोडक्ट है। आज ओवर प्राइसिंग अगर आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर, या जो प्रोडक्ट है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मनी सर्कुलेशन के अंदर पिरामिड स्कीम के अंदर काउंट होता है। तो अगर आप बात करें इसके सीधे शब्दों के अंदर, तो किसी भी क्लिक बेस्ड कंपनी के अंदर जहाँ पे क्लिक करने का पैसा मिलता है या केवल जुड़ने का और जोड़ने का पैसा मिलता है, जिसमें केवल सिर्फ जोड़ा जाता है, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, तो उस चीज़ को हम पिरामिड स्कीम कहेंगे, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग किसको कहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो मैं आपको लेके चलता हूँ इससे थोड़ा सा पीछे। इंडियन गवर्नमेंट ने जब रूल्स बनाए थे, इससे पहले गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट निकाला था जिससे सुजेशंस मांगे थे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी सुजेशन अगर आप देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। तो उस ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो वो ड्राफ्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर हम लोग इसमें डेफिनेशंस के अंदर अगर जाकर देखें, परिभाषा में अगर जाकर देखें, तो यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, ये कोई परिभाषा मेरी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की परिभाषा है, जिसमें साफ साफ लिखा कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क आप किसको कहेंगे। तो आप पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, आप कैच करें शब्द को, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, नॉट सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे जो फ़र्क है वो समझने वाला ये कि यहाँ पे सब्सक्राइबर का नेटवर्क नहीं है, यहाँ डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क है, जो किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जो सेल किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग के बाद जो नेटवर्क बनता है ना, उसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कहा जाता है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स फॉर्म बाय ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, मतलब किसी कंपनी के द्वारा, एंड इंक्लूड ए मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर इन विच डायरेक्ट सेलर इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर फर्दर लेवल ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एंड वेयर अपॉन सपोर्ट देम इन ऑर्डर टू रिसीव एनी बेनिफिट, राइट। तो सीधी सी भाषा में बात अगर हम लोग करें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ सेल होती है, कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसको ख़रीदा जा रहा है, उसके बाद अगर आपका बेनिफिट है तो उसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कहेंगे। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क और पिरामिड स्कीम के अंदर जो फ़र्क है वो बहुत बारीक सा है कि अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में अगर आपको केवल जोड़ा जाता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है, तो वो पिरामिड स्कीम है जहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। और अगर किसी कंपनी में अगर आपको जोड़ा जाता है, अगर वहाँ पे प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, वहाँ पे आपको सर्विस दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो नेटवर्क बनता है वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कहलाता है, राइट।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से आप समझ पा गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क और पिरामिड स्कीम के अंदर फ़र्क क्या है। क्योंकि आजकल ये सवाल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। जब भी किसी कंपनी पे कोई केस होता है या कोई भी कंपनी जब विवाद में फंसती है तो कहीं ना कहीं लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी पिरामिड स्कीम मानना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मैं नहीं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले ही बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको आज हम लोग बड़े कामयाब बड़े टॉप पे देखते हैं, उन लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारी स्पीच दी गई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ नाम अगर आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सक्सेसफुल इंसान की बात सुनेंगे तो आपकी ग्रोथ संभव है। अगर आप कहीं ना कहीं जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, जो फेलियर लोग हैं, उनकी बात सुनेंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक इंसान का नाम आपके सामने है, स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो बहुत फेमस नेम है, हिंदुस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया गया है जिसमें उन्होंने पूरा डिफाइन किया है। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो विवेक बिंद्रा जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी डेफिनेशन समझाई गई है कि व्हाट इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग। इन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सोचा समझा, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने का, राइट। मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का, राइट। इन्होंने इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे कामयाब होना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। और इनफैक्ट इन्होंने ये तक भी बोला है कि अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, कहता कि मैं पहली बार ये कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड पे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरी संतान कोई होगी तो उसको भी मैं एक बार अपने प्यार से नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करवाऊंगा। आप सुनिए। इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। इसके बाद एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो यूथ के बहुत फेवरेट रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो वीडियोस हैं उन्होंने फ्री रखी हैं और उन्होंने जितने भी सेमिनार किए हैं उन्होंने फ्री किए हैं, जो बहुत ही फेवरेट हैं सबके, मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी। ज़रा सुनिए ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूं। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। इसके बाद अगेन एक दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर उज्जवल पाटनी। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे तो उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, राइट, जहां पर उन्होंने क्लियर किया हुआ कि पिरामिड स्कीम क्या और नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग असल मायने के अंदर क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उज्जवल पाटनी साहब ने बहुत सारी किताबें भी इसके ऊपर लिखी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब कैसे होना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जुड़ो जोड़ो और जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर उज्जवल पाटनी। इसमें लिखा कितना सच कितना झूठ, राइट।
और वाई इंडिया इज़ बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, ये ऐसी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो इसका मतलब ये कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप जानते होंगे, सुनते होंगे, सोनू शर्मा, राइट, जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिन्होंने केवल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनाया बल्कि वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी करते हैं, राइट। तो इन्होंने बोला कि ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है ना, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग जानिए पूरी सच्चाई। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले एक मोटिवेशनल स्पीकर, आप जानते हैं हर्षवर्धन जैन, राइट, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आई थिंक इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के तरीके। तो अगर ये कामयाब लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को एनहांस करना चाहते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आम इंसान की बातों को इग्नोर करके जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा माना है, अगर उनकी बात मानकर नेटवर्क मार्केटिंग को शिद्दत से करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद एक नाम आप जानते होंगे, दीपक बजाज, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग सबको क्यों करना चाहिए, मतलब ये कामयाब लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबको क्यों करना चाहिए। अगर यहाँ तक बोला जा रहा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना पावरफुल बिजनेस हो सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इनफैक्ट मनोज तिवारी जो कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है, तो उन्होंने खुद ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक स्पीच दिया हुआ है, आप चाहें तो खुद उसे सुन सकते हैं, तो ज़रा सुनिए। और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। अब अगर मनोज तिवारी साहब ने डायरेक्ट सेलिंग को एनहांस करने के लिए अपना स्पीच दिया और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स लाने में इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इतने सारे कामयाब लोग बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट खुद उसको बढ़ावा देना चाहती है, तो मार्केट में अगर आपको 2-4 लोग डायरेक्ट सेलिंग को पिरामिड स्कीम बोलें, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस गलत है। एक बात तो मैं भी आपको बोलना चाहूँगा, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पिरामिड स्कीम जैसी दिखती है ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिरामिड स्कीम के अंदर बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो जितनी भी पिरामिड स्कीम है, हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, लेकिन हर पिरामिड स्कीम कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको आप कुछ भी कहें, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्योर बिजनेस है, बशर्ते कुछ ऐसी कंपनीज जो पिरामिड स्कीम करती थी, पोंजी स्कीम करती थी, जो केवल और केवल बिजनेस करना चाहती थी, जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था या सिर्फ नाम का प्रोडक्ट था जिसका वैल्यू फॉर मनी नहीं था, क्लिक बेस कंपनी थी, सिर्फ जोड़ने के नाम पे पैसा देती थी, उनकी वजह से, क्योंकि बनता तो वहाँ भी पिरामिड था, केवल जोड़ा जाएगा वहाँ भी पिरामिड बनेगा, अगर प्रोडक्ट बेचा जाएगा वहाँ भी पिरामिड बनेगा। इसीलिए पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थोड़ा सिमिलरिटी नज़र आती है, तो थोड़ा समानता नज़र आती है, इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को भी पिरामिड स्कीम मानना शुरू कर देते हैं, जबकि ये सच नहीं है। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है तो आपको कहीं ना कहीं आज क्लियर हो गया है कि पिरामिड स्कीम क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो अगर आप अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मिलता है जिसकी वैल्यू फॉर मनी है, जो असल मायने में जो आप पे करते हो उसके बदले में जो आपको प्रोडक्ट मिला है उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं, लोग उससे अगर सेटिस्फाइड हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी कंपनी में काम करते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हो। तो उस कंपनी में काम करते रहिए, शिद्दत से काम करिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो पसंद आया तो उसको आप लाइक करिए, अपनी टीम में शेयर ज़रूर करिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर।